तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर वैंग डोंगर एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन उसके साथ ऐसा होता क्यों है वो हमने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था। आई बटन पर लिंक दिया हुआ है। अब इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हुआ असल में वैंग डोंगर को बचाने कैसे वाला है। वो जाने वाला है एक बहुत बड़े एडवेंचर पर, और वो उसी जगह पर जाने वाला है जहाँ पर कि कभी तेंग सेन को एक पूल मिला था जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों वहां पर रिसाइड करते थे। वहीं पर ही इसका इलाज है जो कि है एक फूल असल में जिसको कि तोड़कर लाना पड़ेगा उसको वापस वैंग डोंगर के लिए, तभी यहाँ पर वैंग डोंगर की लाइफ बच सकती है। और जो वैंग डोंगर है उसको सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर हुआ बचा सकता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। यहाँ तक कि उसके जो पापा रहते हैं तेंग सेन, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वैंग कुयर उसके साथ में जाने वाली है इन सारी मुसीबतों को देखने के लिए। एक टाइम तो ऐसा होता है जब यहाँ पर हुआ कई 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को पी लेता है जिससे कि उसकी बॉडी के अंदर वार्मथ आए, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड निकले उस फूल के ऊपर जाकर गिर जाए, जिससे कि वैंग डोंगर यहाँ पर सही हो जाए। ये एडवेंचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसको कि हम लोग इस पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को अपने मोबाइल के ऊपर या टीवी के ऊपर तो आराम से लेट जाइए क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और पूरी एडवेंचर से भरी हुई होने वाली है। अभी यहाँ पर हुआ गायब हो गया था श्रेक अकेडमी से क्योंकि वो निकल चुका था उस फूल को ढूंढने के लिए। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं श्रेक अकेडमी के, खास तौर पर जो 7 श्रेक मॉन्स्टर्स थे उसके जो 6 साथी होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों ने उसको गॉड आइलैंड ओशन में सब जगह पे ढूंढ लिया है लेकिन वो हम लोग को कहीं भी नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग को डोंगा में तो दिखाया गया है कि यहाँ पर वैंग डोंगर बेहोश हो जाती है लेकिन असल में वो होती नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नोवेल के हिसाब से रोने में लगी हुई थी और वो कहती है कि मैंने उसके अच्छे से ध्यान नहीं रखा था इसलिए वो यहाँ से चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, असल में इसको है और ये 20 ईयर्स से होने से पहले तक मर जाएगी अगर हुआ उसका इलाज नहीं ढूंढता है जो कि है वो फूल। वहीं यहाँ पर श्रेक अकेडमी के जो हेड होते हैं जो कि एल्डर ज़ुआन, वो कहते हैं कि तुम लोगों ने एक चीज को देखा है क्या, यहाँ पर सिर्फ हुआ गायब नहीं है बल्कि यहाँ पर वैंग कुयर भी गायब है। ये सुनकर वैंग डोंगर बहुत ज्यादा जलने लगती है। वो सोचती है वैंग कुयर और हुआ कहीं ऐसे चले तो नहीं गए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है ना। तब यहाँ पर बीवी बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि उन लोगों को किडनैप कर लिया गया हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए गए हों। एल्डर ज़ुआन के ऐसे कहने पर जो वैंग डोंगर रहती है थोड़ी सी शांत हो जाती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वैंग कुयर और हुआ को। हुआ बैठा हुआ होता है एक पत्थर के ऊपर। तभी यहाँ वैंग कुयर हुआ को देखकर बोलती है कि ये बंदा कितना ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है लेकिन फिर भी इसको वैंग डोंगर पसंद क्यों करती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि मान के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में है और मैंने इसको आज तक इतना ज्यादा जल्दी में तो कभी भी नहीं देखा है। किस तरीके का फ्रेंड है जिसने कि इसको इतना ज्यादा चिंता में डाल दिया है, कहीं ये वैंग डोंगर तो नहीं है। और तभी हुआ सोचने लगता है कि वैंग कुयर मेरे साथ में है और देखो ये कितनी ज्यादा प्रिटी लगती है। लेकिन तभी वो ये भी सोचता है कि वैंग डोंगर भी तो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर हुआ के मन के अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाना शुरू हो जाती हैं वैंग कुयर के लिए अभी इस टाइम से, क्योंकि वो उसके साथ में जो आ गई थी इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पर जाने के लिए। और तभी यहाँ पर वो सोचना शुरू करता है कि मैं जितना ज्यादा डेंजर को फेस करने वाला हूँ उतनी ज्यादा मैं काम होता जाऊंगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है अल्टीमेट सोल्जर का, मुझे काम होना पड़ेगा और इसलिए वो यहाँ पर मेडिटेशन करने में लगा हुआ था। वो सोचता है कि अगर यहाँ पर ये चीज डोंगर की जिंदगी से रिलेटेड नहीं होती तो मैं इतना चिंता नहीं करता, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो मुझे यहाँ पर बिल्कुल काम होना पड़ेगा। डोंगर प्लीज तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर बचा कर ही रहूंगा। तभी यहाँ पर हुआ उठ जाता है उस पत्थर के ऊपर से और अपना सिर झुका लेता है वैंग कुयर के सामने और फिर वो बोलता है कि सॉरी जो कल हुआ था उसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था लेकिन फिर भी इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और तो और एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है जो कि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। और वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हो लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ सिर्फ एक चीज करने के लिए कि प्लीज मुझे रोकना नहीं और प्लीज तुम यहीं पर ही वेट करो मेरा जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आ जाता हूँ। मैं कुछ भी क्यों ना हूँ मैं वापस आने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच कि तुम मेरे साथ इतनी दूर तक आई। तभी वैंग कुयर बोलती है कल तो पक्का तुम मेरी एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुम मुझे अब ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहे हो जैसे कि मेरी गलती थी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट करूंगी। तभी यहाँ पर हुआ बोलता है क्या सच में तुम यहाँ पर वेट करूंगी ना। तभी वो वैंग कुयर बोलती है ना ना ना, मैं यहाँ पर वेट करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए। मैं यहाँ पर वैसे भी आ तो चुकी हुई हूँ इसलिए मैं वापस तो जाने वाली हूँ नहीं किसी भी हालत में। और तुमने कहा था कि तुम सनसेट फॉरेस्ट में जा रहे हो, असल में तुम वहां पर जा क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर वो सोचता है वैंग कुयर मेरी हेल्प करना चाहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अपनी सोल मार्शल आर्ट्स फ्यूजन स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके साथ में। अगर वो मेरे साथ में रहेगी तो सच में मेरी सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वो वैंग कुयर को एक मैप दिखाता है और कहता है
वैंकुयर। उससे पहले एक और चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो 3 सोल बोन्स हैं जो कि हम लोगों को मिली थी पहले, वो भी अभी यहीं पर ही हैं। हम लोग को इसको एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए जिससे कि हम लोग की स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी बढ़ सके। और शेक एकेडमी में एल्डर ज़ुआन और सारे लोगों को समझाने में लगे थे कि यहाँ पर जिस टाइम से वैंकुयर आई है, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही हैं। वो दोनों की दोनों कितनी ज्यादा सेम लगती हैं, यहाँ तक कि जो नेम है वो भी वैंगडोंग और वैंकुयर कितना सेम है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डोंगर की कोई भी सिस्टर भी नहीं है। और तो और यहाँ पर जो मार्शल सोल होती है जो कि वैंकुयर के पास है, वो अल्टीमेट मार्शल सोल है जो कि मैंने भी आज तक नहीं देखी है। ये सारी चीजें तुम लोगों को सोचने मजबूर तो कर रही होंगी कि उसके पास कितनी ज्यादा सीक्रेट्स हैं। अगर वैंकुयर सच में एक स्पाई है और सच में हम लोग की जासूसी करने के लिए आई है, तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा कि जो हुआओ है उसको किडनैप कर लिया है वैंकुयर ने। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा। जल्दी से कोई भी जगह ढूंढो जहाँ पर कि वो लोग जा सकते हैं। और उसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी एल्डर मूलाओ बोलते हैं, बीवी सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो यहाँ से। तभी वो बोलता है, एल्डर ज़ुआन क्या आपको लगता है कि जो वैंकुयर है वो हुआओ को किडनैप कर लेगी ओशन गॉड आइलैंड से? अगर ऐसा हो तो जो शेक कॉलेज होता है वो अभी तक की सबसे बेस्ट एकेडमी नहीं होती कॉन्टिनेंट के ऊपर। तभी यहाँ पर एल्डर ज़ुआन बोलते हैं, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो किसी भी चीज को एनालाइज करने में। यस, जो वैंकुयर है वो हुआओ को नहीं ले जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ भी क्यों ना हो, जो डोंगर है वो बहुत ज्यादा दुखी देख रही थी मुझे देखने में, इसलिए मैंने उसके दिल को हल्का करने के लिए ऐसा कहा है। जब हुआओ उस सुबह गया था तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो अपनी दम पर ही गया था, लेकिन काफी ज्यादा जल्दी में था। उस टाइम पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन अब जब तुम इन सारी चीजों के बारे में कह रहे हो तो मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो गया है। तभी बीवी बोलता है, क्या उसके साथ में सच में कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी, आपको कुछ पता है क्या? तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को दिखाई जाती है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैलीज, माउंटेन्स और हरियाली से भरा हुआ ग्राउंड। और यहाँ पर हुआ बोलता है, अमेजिंग वैंकुयर, जो स्किल्स थी इन सोल बोन में वो सही में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी हमारी मार्शल सोल फ्यूजन के लिए। ये तो बिल्कुल एक टाइगर की तरह है। जो वुल्फ एप की लेफ्ट लेग बोन थी उसमें एक टेलीपोर्टेशन स्किल होती है, इसकी वजह से हम लोग कहीं पर भी 10 मीटर के अंदर की रेंज में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। और अगर 50 मीटर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्वैप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में इस सोल बोन की मदद से। ये जो सोल बोन स्किल है सही में काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। और वो जो लास्ट सोल बोन थी, मुझे पता नहीं कि वो तुम किसको देने वाले हो। तभी हुआ बोलता है कि अगर वो तुम्हें नहीं चाहिए तो ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं उस स्किल को वैंगडोंगर को देना पसंद करूंगा। और वैंकुयर बोलती है, ये तुम्हारी ऊपर है, तुम जिसको देना चाहो उसको दो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। और जब तुम उसको दे दो तो प्लीज उसको कहना कि वो मुझे डिस्टर्ब न करे इस बारे में बिल्कुल भी। और तभी हुआ बोलता है, डिस्टर्ब? वो तुम्हें डिस्टर्ब करेगी? अगर मैं यहाँ पर जर्नी में सक्सेसफुल हो गया तब वो तुम्हें डिस्टर्ब कर पाएगी ना, नहीं तो पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। तभी हुआ बोलता है, चलो चलते हैं सनसेट फॉरेस्ट की तरफ। अब हुआ कुछ जल्दी से जल्दी जाना था सनसेट फॉरेस्ट की तरफ। सनसेट फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हेवेनडाओ एम्पायर के, और वहां पर पहुंचने के लिए उसको कैपिटल जो रहता है हेवेनडाओ एम्पायर का, जो कि होती है ट्यानडाओ सिटी, उससे पास होकर निकलना पड़ेगा। उनकी जो स्पीड थी वो तो काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए यहाँ पर जो एम्पायर की स्क्वाड होती है उनकी नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, वो कहती है, ये तुम हुआ? तभी हुआ बोलता है, मूज़ू, मैं आपसे ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट से पहले मिल चुका हूँ। उसके बाद वो लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उनको बहुत तरीके से इंजर्ड कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो जो स्क्वाड थी वो उनकी अपोनेंट नहीं थी। हुआ को अपनी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ा जिससे कि वो यहाँ से जा सके। तभी मूज़ू बोलने लगती है कि उसको फॉलो नहीं करो, वो हम लोग का एनिमी नहीं है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो तुम लोग यहाँ पर लाश बनकर रह जाओगे और कुछ नहीं। तभी यहाँ पर वैंकुयर और हुआ काफी स्पीड में जाते जाते करीब आधे दिन तक ट्रैवल करते हैं और वो सनसेट फॉरेस्ट में आ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था देखने में, लेकिन वो पूरा का पूरा फॉग से भी घिरा हुआ था। वहां पे काफी सारे पाइन ट्रीज लगे हुए थे और ग्रासेस थी और जो एटमोस्फेयर था वो काफी ज्यादा कोल्ड और फॉगी था। तभी वैंकुयर बोलती है कि क्या यही वो जगह है? तभी हुआ बोलता है, यस यही वो जगह है, मैप पर देखो जरा, यही जो प्लेस है कि इसी तक हम लोगों को आना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और तभी वैंकुवर बोलती है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा सनसेट फॉरेस्ट है, ये मत बोलो कि मैं ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट में 1 साल तक रह चुकी हूँ। तभी वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे काफी सारे इंसेक्ट्स और स्क्विरल्स वगैरह रहती हैं। तभी वैंकुवर बोलती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स ओल्ड बीस्ट है, ये प्लेस कितनी ज्यादा बोरिंग है, यहाँ पर कोई भी
1000 या 10,000 ईयर्स वाला सोल बीस्ट नहीं है क्या? और बातें करते करते वो लोग पहुंच जाते हैं काफी ज्यादा अंदर उस फॉरेस्ट के। लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और तभी वहां पर एक सोल बीस्ट आ जाता है। तभी वैंकूवर देखने लगती है उसकी तरफ और हुआ कहता है क्या गलत हो रहा है यहाँ पर। और तभी वो बोलती है कि वो जो सोल बीस्ट है वो तुम लोग के ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मान के लो यहाँ पर कुछ गलत है। तभी हुआ बोलता है ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से वैंकूवर तक अनसेफ फील कर रही है। और वैंकूवर बोलती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, मैं उसको फील कर सकती हूँ। इस सनसेट फॉरेस्ट में कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब चीज है और ये फॉरेस्ट के बहुत ज्यादा डीप में से आ रही है और ये कोई ऐसी चीज है जिससे कि मैं यहाँ पर डर तो रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पर इसको देख भी नहीं सकती हूँ। तभी वो बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा हुआ, अगर हम लोग आगे गए तो हम लोग पक्का मारे जाएंगे। तभी हुआ बोलता है क्या सच में हम लोग वापस जाने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब यहाँ पर वैंकूवर बोलती है ठीक है तुम चले जाओ यहाँ पर, और अगर तुम यहाँ पर वापस आ पाए तो फिर देखते हैं कि क्या करना है। और तभी यहाँ पर वैंकूवर वापस जाना शुरू कर देती है और जो हुआ है वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है, वो आगे जाने लगता है और हुआ फिर दौड़ लगाने लगता है उस फॉरेस्ट के अंदर की तरफ। तभी वैंकूवर बोलती है कि तुमने नहीं कहा था कि हम लोगों को यहाँ से वापस जाना है? तभी हुआ बोलता है मैंने ऐसा कब कहा, मैंने कहा कि तुम खुद यहाँ से वापस चली जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। और प्लीज जब तुम वापस जाओ तो केयरफुल रहना, तुम्हें मुझे और ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वैंकूवर के मन में कुछ चलने लगता है और वो सोचती है कि कौन है वो जिसके चक्कर में ये इतनी ज़्यादा कोशिश करने में लगा हुआ है। रिलेटिव्स? नहीं, इसके कोई रिलेटिव्स तो है ही नहीं असल में। और तभी अपनी मुट्ठी को बांध लेती है इसके और दौड़ लगाने लगती है हुआ के पीछे और कहती है हुआ रुक जाओ, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। तभी हुआ बोलता है थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। वैंकूवर बोलती है तुम मुझे थैंक यू बोल क्यों रहे हो? तभी हुआ बोलता है कि तुम मेरे साथ जो आ रही हो तुम सच में मेरी एक सच्ची फ्रेंड हो। तभी वैंकूवर बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक फ्रेंड हुआ सच में? और तभी हुआ बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम मेरी असल में एक ट्रू फ्रेंड हो, एक अच्छी फ्रेंड हो मेरी। तभी वैंकूवर बोलती है बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, क्या सच में तुम अपनी लाइफ को रिस्क करने वाले हो आगे जाने के लिए? और फिर वो बोलती है कि पता नहीं कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो दूसरों की जिंदगी है वो उनकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है क्लियर स्काई क्लैन को और वो कहते हैं कि पार्सल ओपन हो गया है। दोनों के दोनों जो एल्डर्स रहते हैं वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया है, क्या उस बच्चे में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी से आ गई थी कि उसने उसको ओपन कर लिया है या फिर उसने किसी और से पूछा था इसको ओपन करने के लिए? तभी मुझसे जो बड़े भाई होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इसी के बारे में सबसे ज़्यादा चिंता में हूँ, अगर किसी और ने उसकी हेल्प करी होगी तो उसका मतलब ये होगा कि उसके पास अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस इमॉर्टल हॉब को ढूंढने के लिए जा सके। तभी यहाँ पर यंगर ब्रदर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो किड काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सच में डोंगर की हेल्प कर लेगा। अब इन दोनों के नाम क्या है वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तभी एल्डर ब्रदर बोलते हैं भूल जाओ, जो टेस्ट है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अब सब कुछ किस्मत के ऊपर है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है हुआ और वैंकूवर को। हुआ बोलता है कि तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रही हो, तो मुझे सच में चिंता में डाल रही हो। तभी वैंकूवर बोलती है सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्या सच में तुम जाना चाहते हो? अब हुआ सोचने लगता है मुझसे कितनी बार पूछी कि एक ही चीज, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ, उसके बिना जिसको मैं बचाना चाहता हूँ मेरी लाइफ पूरी मीनिंगलेस हो जाएगी, मेरे दिल के अंदर उसकी जो जिंदगी है वो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वैंकूवर बोलती है सच में? किसी और की जिंदगी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है? क्या तुम्हारे ब्रेन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो चुका है? तभी हुआ बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों आ गई हो? इस जिंदगी में सबके पास कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट इंसान होता है जो कि उनकी लाइफ से भी ज्यादा उनके लिए मैटर करता है। अगर मेरी मॉम अभी भी अलाइव होती तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होती मेरी पूरी जिंदगी की। तभी वैंकूवर बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहा है उन लोगों के बारे में बात करते हुए। लेकिन अगर हम लोग को सरवाइव करना है तो हम लोग को सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो कि हम लोग कर सकते हैं। हुआ बोलता है ऑफ कोर्स सबके पास एक ही लाइफ होती है जीने के लिए। ये ट्रू है कि जो एनिमल वर्ल्ड है उससे ह्यूमन वर्ल्ड थोड़ा सा अलग होता है। तभी वैंकूवर सोचती है ह्यूमन सच में कितने ज्यादा इलॉजिकल होते हैं, वो कुछ भी इमोरल एक्ट्स करते रहते हैं सरवाइव करने के लिए, ये कैसी बात हुई? और तभी हुआ बोलता है कि अगर हम लोग ये इलॉजिकल चीजें नहीं करेंगे ना तो एनिमल्स और हम लोगों में तो कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाएगा, हम लोग कोई सोल बेस थोड़ी ना है, हम लोग ह्यूमंस हैं। तभी ये चीजें वैंकूवर सुन रही होती है और जो वैंकूवर है ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हुआ बोलता है ऐसा लगता है कि इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है क्योंकि ये काफी टाइम से ग्रेट स्टार्ट ऑफ
फॉरेस्ट में रही थी, इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे डेंजर्स आए होंगे। ऐसा हो सकता है। फिर हुआ बोलता है कि मे बी रीज़न ये हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने आज तक किसी से कभी भी प्यार ही नहीं किया है। तुम बस इस बारे में सोचो कि हम लोग के जो पेरेंट्स होते हैं वो हम लोग को लाइफ देते हैं, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं हम लोगों के लिए। तभी वैंकूवर बोलती है बस शट अप, ये सब बोलना बंद कर दो। मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। वो मुझे बीच में ही छोड़कर चले गए थे। जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मेरा कभी ख्याल रखा ही नहीं। मैं आज तक इतनी सारी चीजों से गुजरी जैसे कि लोनलीनेस, हेल्पलेसनेस, और मैं कहीं कहीं पर तो मर भी सकती थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर हुआ ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हुआ सोचता है क्या हो गया, इतनी ज्यादा एंग्री क्यों हो गई है एकदम से? क्या वैंकूवर ने कभी कुछ एक्सपीरियंस करा है पहले के टाइम में, इसकी वजह से वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई है? अब दोनों के दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और बस चलते ही जा रहे थे। हुआ को पता नहीं था कि यहाँ पर वैंकूवर के मूड को वो कैसे सही करे, और तो और उसको ये भी पता था कि अभी उसका मूड हो चुका है बहुत ज्यादा खराब। लेकिन उसका मूड खराब हुआ क्यों है बिल्कुल भी रिवील ही नहीं कर रही थी, वो बस आगे चली ही जा रही थी। हुआ के कुछ देर बाद जो एंगर रहता है वैंकूवर के हार्ट के अंदर वो धीमे धीमे करके खत्म हो जाता है। और वो कहती है कि ये जो सोल गाइड है वो एक्यूरेटली डिस्प्ले कर रही है लोकेशन को हम लोग की डेस्टिनेशन के। मुझे पक्का पता है कि जिस जगह पर हम लोग को जाना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक है इस पूरे फॉरेस्ट में। तभी हुआ वो कहता है कि तुम्हें भी ये सारी चीजें फील हो रही हैं, लेकिन वो जितने ज्यादा अंदर जाते हैं उतने ही ज्यादा कम सोल बीस्ट होते जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों को एक भी डेंजर नहीं मिला इस जर्नी में। ये सुनकर वैंकूवर बोलती है ये बात तो बिल्कुल सही है, बट फिर भी ये सबसे ज्यादा टेरिफाइंग जगह होने वाली है इस पूरे फॉरेस्ट की। जितने भी बीस्ट होते हैं वो यहीं पर गैदर हुए होंगे, इसलिए हम लोग को रास्ते में कोई भी नहीं देखा। अगर सोल बीस्ट अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो बीस्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाले होंगे। और अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक वाली होगी। किसी भी केस में हम लोग को सामना तो करना ही पड़ेगा खतरे का। तभी हुआ वो कहता है तुम्हारे पास अभी भी टाइम है वापस जाने का। वैंकूवर बोलती है अब ये नॉनसेंस बिल्कुल भी मत बोलना। हुआ मुझे तुमसे ये चीज पूछने दो कि क्या तुम जिस इंसान को बचाना चाहते हो वो वैंग डोंगर है? तभी हुआ सोचता है कि इसको ये सारी चीजें कैसे पता चल गई। वैंकूवर कहती है मैंने इस बारे में काफी सोचा है, ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो वही इस पूरी दुनिया में एक ऐसी इंसान है जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो बोलता है तुम गलत हो, अगर मेरे किसी और फ्रेंड के साथ भी ऐसा होता ना तो मैं उसकी भी हेल्प जरूर करता। तभी वैंकूवर बोलती है लेकिन इस बार तो तुम उसी की हेल्प कर रहे हो ना। और हुआ को पता चल गया था कि वैंकूवर को वो इतनी आसानी से बेवकूफ तो नहीं बना सकता है। लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी आगे चलने के बाद वैंकूवर बोलती है अब रुक जाओ जरा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि यहाँ पर डार्क होता जा रहा है? तभी हुआ बोलता है हालांकि मैंने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर प्रेशर महसूस हो रहा है आसपास का। क्या ये इसलिए तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस बढ़ती जा रही है? लेकिन अभी तो बिल्कुल दोपहर का टाइम है, जो सन है वो भी क्लाउड से घिरा हुआ नहीं है। वैंकूवर कहती है इसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है और वो है हवा। वो बोलता है क्या हवा? वैंकूवर उसको समझाती है कि चलो हम लोग यहाँ पर अपने फ्लाइंग टूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम लोग सिचुएशन को ऊपर से देख सकें। और वो कहती है कि देखो हम लोग किस तरफ जा रहे थे, ये जो फॉग है वो और भी ज्यादा घना ही होता जा रहा है और ये फॉग पूरा का पूरा पॉइजन से घिरा हुआ है। कोई भी इस पॉइजनस एयर को क्लीन नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो पॉइजनस एयर है ये डेड एनिमल्स की वजह से हुई है। अब यहाँ पर हवा तो चलती नहीं है और बारिश भी नहीं होती है, इसकी वजह से ये पॉइजन मिस्ट है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर काफी तरीकों के पॉइजन है, स्मॉल अमाउंट भी है गैस की जो कि यहाँ पर लोगों को डिजी बना सकती है, लेकिन ये जो हैवी गैस है इसकी वजह से किसी को खून की उल्टी भी हो सकती है और यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। कुछ तो इतनी ज्यादा खतरनाक यहाँ पर गैसेस हैं जो कि मेटल को भी इरोड कर सकती हैं। फिर हम लोग तो सिर्फ ह्यूमंस हैं। ऐसा लगता है कि मान चलो मैंने जो डेंजर को पहले सेंस किया था वो इस पॉइजन से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हम लोग की सोल पावर झेल सके। तब ये हुआ बोलता है कि वैंकूवर तुम यहाँ से वापस चली जाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। वैंकूवर बोलते तुम्हारे कहने का मतलब मैं चली जाऊँ? सच में इस सिचुएशन को कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन तो नहीं झेल सकता है। क्या तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ वापस आना नहीं चाहते हो? हुआ बोलता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, हो सकता है ये चीज काम कर जाए और डोंगर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई यार प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ, अपनी लाइफ को बिल्कुल भी रिस्क मत करो। तभी यहाँ पर वैंकूवर बोलती है तुम्हें यहाँ इस एरिया में नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजन है और तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में तो पौधा बढ़ता ही जाएगा। ये गैस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये मेटल को भी कोरोड कर सकती है, प्लीज़ के बारे में सोचो। लेकिन हुआ यहाँ पर बिल्कुल भी सुनने के तैयार ही नहीं था। वो कहता है मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा उसको बचाने के लिए। ये लाइफ जो है एक डार्कनेस बन जाए क्योंकि मेरी मॉम तो मुझे छोड़कर जा चुकी है, अब डोंगर को मैं नहीं जाना दूंगा किसी भी हालत में। उसकी लाइफ मुझसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है अभी इस टाइम पर। वैंकूवर बोलती हो तुम वापस नहीं जाने वाले हो? हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज़्यादा
ज्यादा स्टूपिड हो जो इस हाल में जाना चाहते हो, तुम सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। वो बोलता है ओके मैं एक स्टूपिड ही सही, लेकिन मैं यहाँ पर जाने वाला तो हूँ ही। वैंकूवर बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तभी बोलता है कि डोंगर ने भी मुझसे कभी ऐसा ही कहा था, उसने कहा था कि मैं उसका इडियट हूँ, उसका छोटा सा इडियट हुआ हो, मैं एक बहुत ज्यादा स्टूपिड गाय था और मैं अभी वही बने रहना चाहता हूँ। तभी वैंकूवर बोलती है बहुत सारा सिचुएशन खराब होती जा रही है, हम लोग यहाँ पर कल चलते हैं अगर तुम चाहती हो तो। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़े सनसेट फॉरेस्ट के बाहर इंतजार करते हैं। हुआ बोलता है कि अगर 3 दिन तक मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊँ तो तुम यहाँ से घर जा सकती हो, तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ, मैं इसी टाइम इसके अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ भी कह नहीं सकती हो। ओके, तुम मेरे ऊपर हंसना चाहती हो तो हंस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैंकूवर बोलती है स्टूपिड कहीं के, वो उसकी तरफ एक मुक्का मारना चाहती है और कहती है इडियट कहीं के, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। हुआ रहता है उसके इतने वर्ड्स को सुनने के बाद भी नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता ही जाता है। तभी वो पूछती है कि क्या ये सच में वर्थ इट है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारा अंदर जाना सही रहेगा, क्या उसकी लाइफ सही में इतनी इंपॉर्टेंट है? तभी हुआ बोलता है वर्थ इट, ऑफ कोर्स ये वर्थ इट है, मैं डोंगर की लाइफ को बचा सकता हूँ इसके अंदर जाकर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे ट्राई तो करना ही पड़ेगा। अगर चांस यहाँ पर 0.1% भी है ना, तब भी मैं यहाँ पर अंदर जाने वाला हूँ। तभी वैंकूवर बोलती है तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, तुमसे बड़ा स्टूपिड मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। अभी यहाँ पर हुआ बैठा हुआ होता है कैंप फायर के साथ में, और जो क्यूअर होती है वो यहाँ पर उसके साथ में ही थी। वो बोलता है वैंकूवर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, तुम प्लीज यहाँ से चली जाना कल, तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। तभी वैंकूवर बोलती है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम वो स्टूपिड बने रहना चाहते हो ना, ओके बने रहो, मुझे अपना प्लान बताओ लेकिन कि तुम्हारा प्लान क्या है। तुम इतने स्टूपिड तो नहीं हो ना कि तुमने कोई प्लान भी नहीं बनाया है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हूँ और यहाँ पर इस एडवेंचर पर मैं तुम्हें अकेले तो नहीं जाने दूंगी। वो कहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हारी लाइफ यहाँ पर खतरे में आ सकती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे बारे में कुछ भी सोचने वाले। अभी उसकी जो वॉइस रहती है वैंकूवर की बहुत ज़्यादा कूल थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आग जल रही थी उसके सामने उससे ज़्यादा उसमें गर्माहट थी। तभी हुआ बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर इंसिस्ट करना चाहती हो रुकने के लिए तो मेरे जो सक्सेस रेट हैं वो आराम से 90% हो जाएंगे। वैंकूवर बोलती है सच में, क्या तुम पक्का श्योर हो इस बारे में? और वो कहता है कि मैं यहाँ पर मजाक तो नहीं कर सकता हूँ ना, मेरी बात सुनो। और फिर वो उसको पूरा प्लान बता देता है। अगले दिन वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सन पूरी तरीके से ऊपर आ चुका था, नून का टाइम हो चुका, जो पॉइजन रहता है वो थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता जा रहा था। इस टाइम जो थिकनेस थी उस टॉक्सिक फॉग क्यूब सबसे ज्यादा कम थी। वो कहता है कि अगर यहाँ पर अंकल न्यूतियान होते तो वो यहाँ पर क्या करते, वो भी नहीं रुकते ना यहाँ पर, वो डोंगर की ज्यादा फिक्र कर देते हैं। और वो मुझे डोंगर ने अपना पूरी तरीके से मान लिया है तो मैं पक्का यहाँ पर अंदर जाने वाला हूँ। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रास्ता जरूर होगा। अगर टेम्परेचर यहाँ पर फॉग को अफेक्ट कर सकता है तो मैं यहाँ पर हाई टेम्परेचर को बनाऊंगा इससे कि वो फॉग खत्म हो जाए। यहाँ पर मैं फायर को इस्तेमाल करूंगा इससे कि यहाँ पर जितना भी फॉग है वो इवेपोरेट होकर खत्म हो जाए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हुआ, अपनी जो कैनन अटैक है उसको ग्राउंड के ऊपर नहीं मार पा रहा था। यहाँ पर वो कोशिश करता भी है तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी ये सब कुछ करने में, लेकिन जैसे ऐसे करके वो मार ही लेता है एक कैनन शॉट को। उस कैनन ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर एक ह्यूज गैप बन जाता है पॉइजन फॉग में, और यहाँ पर हुआ वैंकूवर के साथ उसी में चला जाता है। ये जो गैप बना था वो बना था एक सोल बैरियर था जो कि लेवल 6 का था, जिसका कि हुआ ने इधर पे इस्तेमाल किया क्योंकि फॉग को पूरी पेनेट्रेट करता जा रहा था। अब लोग जैसे ही इसके अंदर आते हैं वहां पर बहुत सारे सुंदर पेड़ होते हैं, बहुत सारे सुंदर फूल होते हैं। वो जगह कुछ अलग ही थी। यहाँ पर वैंकूवर बोलती है कि यहाँ पर जितनी भी ज्यादा खूबसूरत चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितनी ज्यादा कोई चीज यहाँ पर खूबसूरत है वो उतनी ज्यादा खतरनाक है। यार यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉइजनस हो चुकी है। मैं यहाँ पर जब उस तरफ से देख रही थी तो ये जो फॉग था पूरी जगह से फ्लोट हो रहा था। अब मैं यहाँ पर ग्राउंड के क्लोज में हूँ तो यहाँ पर फॉग काफी ज्यादा थिन है, लेकिन यहाँ पर भले ही फॉग कम है लेकिन पॉइजन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर फील कर सकता हूँ कि जो सोल शील्ड है वो भी इरोड होती जा रही है। तो मुझे फॉलो करो, मेरी जो मार्शल सोल है वो यहाँ पर इस पॉइजन को स्ट्रोक लेगी जो कि इस ग्राउंड से आ रहा है। अभी वो लोग आगे चलते जा रहे थे और यहाँ पर काफी सारी जो चीजें रहती है वो पूरी रंग बिरंगी होती जा रही थी। जो पॉइजन रहता है उसकी वजह से सोल बीस्ट की जो बोन्स होती है वो तक मेल्ट हो जा रही थी, और बल्कि वो जो रहता है पार्ट सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। इस फॉरेस्ट में सारी चीजें उस पॉइजन से इरोड होती जा रही थी। वो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है, मैं जब सब कुछ क्लियरली देख तक नहीं पा रहा हूँ उतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से। तभी हुआ वैंकूवर के थोड़ी सी पास में को आ जाता है, और तभी यहाँ वैंकूवर बोलती है कि ये करना क्या चाह रहा है, इसको चाहिए क्या है, यहाँ पर क्या करने वाला है मेरे साथ। तभी हुआ बहुत ज्यादा करीब में आता है वैंकूवर के। वैंकूवर को थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तभी वो लोग एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। वैंकूवर बोलते हैं हम लोग कितने टाइम से चले जा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव मिस्ट है हम लोग की शील्ड को इरोड करती जा रही है क्योंकि लेवल 6 की थी। अगर ये इरोड हो गई तो उसके बाद हम लोग मरने वाले हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर हुआ बहुत ज्यादा
करीब में बुला लेता है वैंकूवर को। वो बोलता है कि तुम्हें करीब में ही रहो। तभी वैंकूवर सोचती है कि ये करना चाह क्या रहा है। तभी यहाँ पर एक परपेचुअल आइस की डोमेन बन जाती है और वैंकूवर को समझ में आता है कि हुआ चिंता कर रहा था कि उसकी जो सोल स्केल है वो उसको हर्ट कर देगी। उसके बाद वो थोड़े से अलग हो जाते हैं और हुआ बोलता है कि तुमने इस चीज को देखा नहीं था क्या। वैंकूवर बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कहते कहते रह जाती है। तभी यहाँ पर हुआ पकड़ता है हाथ वैंकूवर का और अपनी स्पेशल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है। उसको समझ में आता है कि जो सेंटर ऑफ पॉइजन का वो करीब 7 किलोमीटर दूर है। हुआ बोलता है कि यही तो वो जगह है जहाँ पर कि हम लोग आना चाह रहे थे। वो फाइनली एक जगह पर आ जाते हैं, उनको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे प्लांट। और ये तो जगह इतनी ज्यादा सुंदर थी, पूरी पर्पल कलर की थी, पर्पल ब्लूइश कलर की असल में। और यहाँ पर ऐसा लगा जैसे मान के लोग किसी और दुनिया में ट्रैवल करके आ गए हों। तभी वो बोलता है ये किस तरीके के प्लांट्स हैं, मैंने आज तक इनको देखा नहीं है। ये तो यहाँ तक कि जो स्मोक है उसको भी यहाँ से हटाने में लगे हुए हैं। और वैंकूवर बोलती है मैं समझ गई हूँ कि असल में है तो है क्या चीज। तब यहाँ पर हुआ उठाकर फेंकता है एक पत्थर को उन फूलों की तरफ, लेकिन वो पूरा पत्थर के चित्र उड़ जाते हैं, फिर वो गल जाता है। वैंकूवर बोलती है तो बहुत ज्यादा कोरोसिव है, इसलिए हुआ इस्तेमाल करता है अपनी कैनन्स को। लेकिन जो कैनन्स रहती हैं वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी उन प्लांट्स का, और ना ही वहां पर जो पॉइजन था उसका। वो अलग अलग चीजों को ट्राई करने में लगा हुआ था। जिस टाइम पर वो कैनन को फेंकता है वहां पर एक रिएक्शन हो जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, हवा में उड़ जाते हैं इसलिए कि वो यहाँ पर बच सके। और हुआ बोलता है बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, जो पॉइजन है वो लोगों के ऊपर अटैक भी कर सकता है। जो वैंकूवर रहती है वो फिर से एक बार हुआ के करीब में को आ जाती है जिससे कि उन दोनों को कोई भी नुकसान न पहुंच पाए। तभी हुआ बोलता है कि मैं भूल गया था फिर से, मुझे तुम्हारे करीब में नहीं आना है ज्यादा। वैंकूवर बोलती है मुझे पता है कि ये जो ग्रीन ब्लू प्लांट है ये क्या चीज है, ये जेड फॉस्फोरस फ्लावर है 7 एब्सोल्यूट्स का। ये सबसे ज्यादा पॉइजनस प्लांट्स में से एक है पूरी दुनिया में। ये कोरोसिव नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा डिसेबलिंग भी है। तभी हुआ बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि जो सराउंडिंग इस कैनियन की वो पूरे जेड फॉस्फोरस फ्लावर्स है जो कि 7 एब्सोल्यूट के उनसे घिरी हुई है। तभी हुआ सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो वहां पर बैठ जाता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर पता नहीं कितना और ज्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ेगा इसके अंदर जाने के लिए। तभी यहाँ पर हुआ सोचता है कि लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बाद में जरूर आऊंगा जब मेरे पास और भी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। अभी हम लोग यहाँ पर और ज्यादा पुश करेंगे ना अपने आप को, तो हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजर के काम करेंगे इस क्रॉप को उगाने के लिए, क्योंकि जेड फॉस्फोरस प्लांट। हुआ सोचता है कि चलो हम लोग को यहाँ से बहुत चले जाना चाहिए। तभी वैंकूवर बोलती है कि क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। तभी हुआ बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। वो डोंगर के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, कोई भी होप बची हुई नहीं है। तभी वैंकूवर उसको समझाना शुरू करती है हुआ तुम्हें पता है कि यहाँ पर सारे जेड फॉस्फोरस फ्लावर क्यों है 7 एब्सोल्यूट्स के, क्योंकि यहाँ पर एक सीड बनकर रह रहे हैं। लेकिन हुआ बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हम यहाँ पर नहीं तो मूव तो नहीं कर सकते हैं। तभी वैंकूवर बोलती है इतना डेस्परेट मत हो, क्या तुमने सुना नहीं है कि यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। किसी चीज का डिसएडवांटेज होती है तो उसका एडवांटेज भी होती है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग है जेड फॉस्फोरस क्यों ना हो, कोई ना कोई इसकी वीकनेस तो जरूर होगी। यहाँ पर वैंकूवर पूरी अपनी ताकत लगा रही थी जिससे कि यहाँ पर वो हुआ की हेल्प कर सके। हुआ तुम भूलो नहीं कि तुम ही वही बंदे हो जो कि डोंगर को बचा सकते हो। तभी वो सोचता है कि थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता बता दूंगी अगर तुम यहाँ पर नील डाउन कर लेते हो, मुझसे भीख मांगते हो। और तभी वैंकूवर सोचती है कि मैंने ऐसा कहा क्यों। तभी जो हुआ है वो कहता है कि क्या तुम सही में पागल हो चुकी हो। सही वैंकूवर बोलती है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, तुम हो चुके हो पागल। तुम अपने आप को मानना चाहते हो इस चीज को करते हुए। हाँ तुम जल्दी से अपने नील पर आ जाओ, मुझसे भीख मांगो, नहीं तो हम लोग अकेडमी में वापस जा रहे हैं। तभी हुआ बोलता है कि क्या ऐसा सब कुछ होना जरूरी है। और तभी वैंकूवर बोलती है यस होना जरूरी है। तभी यहाँ पर वैंकूवर बोलती है तुम्हें अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। तभी हुआ बोलता है कि वेट। और वैंकूवर यहाँ पर रिग्रेट करने लगती है और वो सोचती है कि फाइनली अपनी लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि जो हुआ है वो यहाँ पर नील राउंड करने लगता है। सिर्फ एक लड़की की वजह से अपने ऑनर को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है एक मैन होने के नाते। तभी जो वैंकूवर रहती है वो रोना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर इतना कोल्डनेस को क्यों महसूस कर रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ असल में, चाहे हुआ की वजह से है। तभी जो हुआ है वो उसको कॉलर को पकड़ती है, उसको साइड में ले जाती है पेड़ के पास में और यहाँ पर उस पेड़ में कस के मार देती है। उसकी वजह से उस पेड़ की जो पत्ती रहती है लाल कलर की वो यहाँ पर बिखरना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पर ऐसा सीन था कि जो हुआ वो उस पेड़ की ट्रंक के अगेंस्ट में था और जो वैंकूवर रहती है वो उसके कॉलर पकड़ के उसको हवा में उठाई हुई थी। और ये सीन सही में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और टेरिफाइंग एक साथ लगने में लगा हुआ था। तभी वैंकूवर बोलती है कि तुम्हें अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस क्यों करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है किसी भी इंसान के लिए करना ऐसा। ये बोलते बोलते वैंकूवर बहुत ज्यादा कसर होने लगती है और यहाँ पर हुआ बोलता है थैंक यू, मैं यहाँ पर अकेले ही चला जाऊंगा, तुम्हें आने की
जरूरत नहीं है। असल में यहाँ पर जो वैंकूवर रहती है उसने यहाँ पर उसको रास्ता बता दिया था, और वो रास्ता ये था कि अगर तुम्हें इसके अंदर जाना है तो तुम्हें अपनी एब्सोल्यूट आइस डोमेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो जेड फॉस्फरस फ्लावर है 9 एब्सोल्यूट्स के, वो भी यहाँ पर कमजोर पड़ जाएंगे। वो उठता है, उसको थोड़ी सी चोट लगी हुई थी वैंकूवर की वजह से, वो यहाँ पर लंगड़ा तिरंगड़ा से जाना शुरू कर देता है और बोलता है हुआ वैंकूवर से कि तुम सही में एक बहुत ज़्यादा काइंड गर्ल हो, मैं यहाँ पर जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहने वाले हैं। तब यहाँ पर वैंकूवर बोलती है डैम इट, ये क्या करने में लगा हुआ है। वो अपना एक मुक्का मार देती है उस पेड़ में, वो पूरा का पूरा पेड़ जो रहता है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और वो समझ लगती है कि ये इतना ज़्यादा स्टूपिड क्यों है, ये असल में क्यों जा रहा है एक लड़की के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैंकूवर है उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर ह्यूमन फीलिंग्स होती क्या है, इसलिए यहाँ पर रोने में लगी हुई थी कि हुआ वैसा करने में क्यों लगा हुआ है। तभी हुआ बोलता है ये बेस्ट सॉल्यूशन है हम लोगों के लिए वैंकूवर, हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा अलग अलग होकर। तभी यहाँ पर जो हुआ वो अपने कैननों को मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो प्लांट रहता है वो जहर अपना फेंक देता है हुआ की तरफ, लेकिन तभी वैंकूवर आ जाती है, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी गुना हो जाए हम लोग अंदर तो साथ में जाने वाले हैं। तभी यहाँ पर हुआ बोलता है वॉलेंट आइस टेक्निक, जिसके जितने भी जेट फॉस्फरस होते हैं वो सारी तरह फ्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। तभी वो यहाँ पर बुला लेता है आइस एम्प्रेस को, जो कि हेल्प कर रही थी उस सारे के सारे प्लांट्स को फ्रीज करने में। तभी हुआ बोलता है स्नो एम्प्रेस तुम यहाँ पर एकदम से बाहर क्यों आ गई हो, क्योंकि असल में जो हुआ उसने यहाँ पर स्नो एम्प्रेस को बुलाया था ही नहीं, वो खुद से आ गई थी। तभी स्नो एम्प्रेस जाने लगती है उन प्लांट्स की तरफ, एक उंगली लगाती है और कहती है देखो मुझे तो इस पॉइजन से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी हुआ बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ऊपर असल में इस पॉइजन को कोई असर होता ही नहीं है। तभी यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, वो बोलती है या ऑफ कोर्स कोई भी असर नहीं होता है। स्नो एम्प्रेस अपनी थोड़ी सी फोर्स को लगाती है और जितने भी यहाँ पर प्लांट्स रहते हैं जेड वो पूरे क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर जो आइस ड्रीम वॉर्म होता है वो भी उसकी तरफ देख रहा होता है हुआ की तरफ, लगता है वाह यार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज हैंगी। इसके आप लोग काटते कूटते ऐसे करते करते अंदर की तरफ जाने लगते हैं और वो लोग आखिर में पहुंच जाते हैं पूल के पास में, जो कि एक ही टाइम में बहुत ज्यादा गर्म भी था और एक ही टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा भी था। और ये जो पूल था वो असल में इन एंग की तरह दिखने में लगा हुआ था और यहीं पर ही सारी चीजें छुपी हुई हैं उस फ्लावर को लेने के लिए। वहां पर हुआ को एक फ्लावर देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा जायंट होता है और बोलता है कि क्योर तुम्हें पता है कि ये फ्लावर क्या है असल में। वो कहती है कि ये जो फ्लावर है वो ऑलरेडी एक प्लांट सोल बीस्ट बन चुका है। तभी वो अपनी थोड़ी सी फोर्स को लगाता है लेकिन जो फ्लावर उसको कुछ असल में होता ही नहीं है। तभी वो फ्लावर बोलना शुरू कर देता है, वो कहता है कि ह्यूमन तो बहुत लकी हो कि तुम यहाँ पर आ पाए हो, लेकिन तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे करा। और हुआ कहता है कि ये तो एक ह्यूमन लैंग्वेज को बोल सकती है, बिल्कुल रेड 3-हेडेड डीमन लायन की तरह। ये हो क्या रहा है असल में। तभी वैंकूवर बोलती है कि जल्दी से अपने फ्लाइंग डिवाइस को ऑन कर लो, हो सकता है कि हम लोग को उड़ना पड़े। तभी वो फ्लावर बोलती है मैं कोई भी 1 लाख ईयर्स ओल्ड बीस्ट नहीं हूँ। तभी वैंकूवर बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हुआ बोलता है सीनियर हम लोग यहाँ पर गलती से आ गए, हम लोग आपको ऑफेंड करना नहीं चाहते थे, इसलिए प्लीज हम लोग को सॉरी कर देना। तभी वो जो फूल रहता है एकदम से काफी ज्यादा क्यूट बन जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ फिर। तब यहाँ वैंकूवर बोलती है असल में फूल करने में क्या लगा हुआ है। फिर वो फूल उससे काफी सारी बातें करता है और कहता है कि असल में यहाँ पर काफी टाइम से मुझसे कोई बात कर ही नहीं रहा था, तुम पहले ह्यूमन हो जो कि मुझसे बात कर रहा है, इसलिए मेरी यहाँ पर लोनलीनेस खत्म हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर माफ कर दिया। और बोलती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 ईयर्स ओल्ड हूँ, ना कि 1 लाख ईयर्स, मैं अभी तक यहाँ पर 1 लाख ईयर्स की हुई नहीं हूँ। तभी उनको बोलती है इम्पॉसिबल, अगर तुम 1 लाख ईयर्स तक नहीं पहुंची हो तो यहाँ पर कोई भी प्लांट्स फुल बीस्ट तो बोल ही नहीं सकता है। तभी वो बोलती है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आइस एंड फायर यानी यंग की वजह से हो रहा है। आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो टैंक्सन रहते हैं वो अपने मॉम को ले आया था जो कि एक प्लांट के रूप में होती है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच एनर्जी होती है और ये प्लांट भी तो उसी एन यंग पूल के पास में है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इस प्लांट की कल्टिवेशन भले ही 1 लाख ईयर्स ना हो, सिर्फ 10 ईयर्स, बट क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है इसलिए यहाँ पर ये प्लांट बोल पा रहा है और इसकी कल्टीवेशन असल में 1 लाख ईयर के प्लांट के बराबर है। तभी वो वैंकूवर बोलती है तो ऐसी बात है यहाँ पर तुम कल्टीवेट 10 गुना ज्यादा स्पीड में कर सकती हो। हाँ, वो प्लांट अपना नाम बताती है, वो कहती है कि मेरा नाम है यू। तभी यहाँ पर हुआ बोलता है कि सॉरी यू, हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट से नहीं आ गए हैं, असल में हम लोग यहाँ पर एक बुक लेने के लिए आए हैं। तभी वो बोलती है क्या तुम्हें उसी बंदे ने भेजा है यहाँ पर। तभी वो बोलता है हुआ वो बंदा मतलब तुम किसके बारे में बात कर रही हो, डोंगर के फादर के बारे में जो कि अंकल न्यूथियान है, वो अभी बिल्कुल सही है। और ये जो बुक है कि क्या अभी भी अपनी प्लेस पर है। तभी यहाँ पर वो बोलती है फ्लावर कि यस वो जो बुक है वो अभी भी अपनी प्लेस पर ही हैगी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो अगर तुम उसको लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पर असल में टेस्ट होने वाले हैं जो कि तुम्हें मार भी सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर ये जो हर्ब हैगी ना जो कि मैं तुम्हें देने वाली हूँ तुम्हें उसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ पर उस बुक को ले सकते हो।
तभी वो बोलता है हुआ वो कि कुयर मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुयर उसको यहाँ मना करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर जो कुयर रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है सिर्फ 50% चांस है तुम्हारे अलाइव होने के, इसे तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। लेकिन हुआ कहता है कि मुझे करना तो पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो यहाँ पर डोंगर की लाइफ कैसे बचने वाली है। तो यहाँ पर वो उस प्लांट को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वैंकूवर उसको करने नहीं दे रही थी, इसलिए यहाँ पर हुआ उसके गले पर एक हाथ मार देता है, जिससे कि यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर वो फाइनली उस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाता है। अभी आगे जाकर वीडियो में जो हुआ है वो तैंग सैन की बुक को लेने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर तैंग सैन के वर्ड्स भी लिखे हुए होंगे, लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हुआ ने जो सब कुछ झेला है वो कुछ भी नहीं है जो कि आगे वो झेलने वाला है उस हब को लेने के लिए। सो गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।